जब भी कुछ मीठा खाने की इच्छा हो फ्रेंड्स, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि जितना ही खाने में ये टेस्टी लगती है, बनाना बिल्कुल ही आसान है। मात्र घर के ही दो चीज़ों से ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैं सविता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। इसके लिए देखिए, मैं 1 कप सूजी ली हूँ। इसे सूजी की मदद से तैयार करने वाली हूँ। मेरी सूजी यहाँ छोटी वाली है। यदि आपके पास बड़ी वाली है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपके पास जो सूजी है वो आप ले लीजिए। तो चलिए अब इसे मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, ना ही मुझे इसे ज़्यादा देर तक भूनना है। सिर्फ 5 मिनट तक ही इसे भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसी तरीके से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। यदि पूरा देखिएगा तो ही ये स्वीट्स की रेसिपी जो है, यानी मिठाई की रेसिपी, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। यदि आप स्किप कर कर के देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे और अच्छे से यह आपकी तैयार नहीं हो पाएगी। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। आगे में मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ बीच बीच में, तो इसीलिए फ्रेंड्स पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए मेरी 5 से 6 मिनट तक हो गई है इसे भुना हुआ। यहाँ पर मैं देखिए 1 कप सूजी ली हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का यूज कर रही हूँ। तो मेरी दूध देखिए गर्म है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। और 2 कप मैं दूध ली हूँ, यहाँ पे धीमी आंच पे ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं, 1/4 कप या हाफ कप दूध मिला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर होती है कि 1 कप सूजी में 2 कप दूध इनफ हो जाती है, काफ़ी है। जब भी चलाइए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से दबाव देते हुए चलाना है, जिससे इसमें लम्स ना रहे, कोई तरह का गुठली ना बने। क्योंकि जितना ही ये हमारी डो अच्छी तरीके से तैयार होगी, उतना ही सॉफ्ट मेरी मिठाई तैयार होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स लगातार इसे चलाइए, और जब भी चलाइए तो इसी तरीके से दबाव देते हुए सारे डो को यानी समेटते हुए चलाना है आपको। देखिए जिस तरीके से मैं समेटते हुए चला रही हूँ, इसी तरीके से आपको हमेशा दबाव देते हुए ही चलाना है। और ये हमारी डो और भी सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो इसमें चलिए अब मैं मिलाती हूँ। यहाँ पे मैं ली हूँ 2.5 चम्मच घी, और जो चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं उसी चम्मच से मैं 2.5 चम्मच मैं घी का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच घी डाली हूँ और 1 चम्मच मैं बचा के रखी हूँ, उसका यूज मैं आगे करने वाली हूँ। तो देखिए घी डालने से और भी ये हमारी चिकनापन के साथ मेरी डो तैयार होगी। और ये देख सकते हैं चिपकेगी भी नहीं, और देखिए कितनी प्यारी तरीके से तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये आपकी डो अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गई है? तो देखते रहिएगा फ्रेंड्स आगे। और तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए। मेरे घर में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मिठाई इतनी भी टेस्टी लग सकती है। साथ में इसे सूजी से भी बनाया जा सकता है, यानी कि सूजी से बनी ये मिठाई इतनी टेस्टी लगेगी, मेरे घर में किसी को यकीन नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। जहाँ 2 पीस खाते थे वहाँ 4-5 पीस खाए हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा था फ्रेंड्स, मन नहीं भर रहा था खाने से। लेकिन फ्रेंड्स, मीठा तो मीठा होता है, तो जितना ही कम खाइए उतना ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ये मीठा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं चला रही हूँ इस तरह से दबाव देते हुए, और आपका ये चिकनापन आपको दिख रही होगी, कहीं भी क्रैक नहीं दिख रही होगी जिससे मैं दबाव दे रही हूँ। तो इसे पहचानने का यही तरीका फ्रेंड्स, कि जब भी आप चलाएं तो कोई तरह का क्रैक नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना। देखिए मैं इसे हाथ पे भी गोल करके दिखा रही हूँ, कोई तरह का क्रैक नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये गोला बनके तैयार हो गई है। तो ये है पहचानने का तरीका फ्रेंड्स, कि मेरी डो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। चलिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ, और जब हल्का सा ये ठंडा जाए या आपके हाथ बर्दाश्त करने लगे, तब इसे फ्रेंड्स अच्छी तरीके से मैसना है। जिस तरीके से आप आटे का डो तैयार करते हैं मैश करके, उतना ही इसे मैश करके एकदम चिकना सा कर लेना है। क्योंकि जितना ही आपकी ये चिकना डो तैयार होगी, उतना ही आपकी ये स्मूथ बनके मिठाई तैयार होगी। तो मेरी अभी हल्की सी गर्म है ये,
आप इसे बड़े प्लेट में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बची हुई घी को मैं डाल देती हूँ, कुछ अपने हाथ में भी लगा ली हूँ, जिससे इसमें दे करके अच्छी तरीके से इसे मैश सकूँ। पूरा चिकना करना है, पूरा जिस तरीके से आप आटे का डो तैयार करते हैं, हाथ से मुक्के से इस तरह से मसल मसल के पूरे अच्छे तरीके से मसल के आपको इसको चिकना करना है। जितना ही चिकना होगा फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा आपकी ये मिठाई बनके तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार होगी। और इस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से मसल करके इसे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि आप यदि सोचेंगे कि चलिए मेरी डो बन गई और फटाफट मैं गोले बना करके तैयार कर लूँ मिठाई, तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी ये मिठाई अच्छी बनके तैयार नहीं होगी, सभी क्रैक हो जाएगी, सभी फट जाएगी। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पेड़े ना फटे, आपकी ये मिठाई नहीं फटे, तो इस तरीके से आपको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स दिखलाती हूँ गोला बना के। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल स्मूथ गोला बन के तैयार हो, ये कहीं भी आपको कोई तरह का क्रैक नहीं दिख रही होगी। चलिए अब इस तरीके से सभी गोले को तैयार कर लेना है। और यदि आप चाहते हैं कि बीच में छेदा हो, तो इस तरीके से उंगली की मदद से आप छेदा कीजिए। और यदि गोल गोल गुलाब जामुन के जैसा बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी गोल गोल बना सकते हैं ये मिठाई फ्रेंड। तो ये सब आपके ऊपर है, ओवल शेप में भी बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, या इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जैसी इच्छा हो फ्रेंड, जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इस मिठाई को तैयार कीजिए। कि रूप कोई भी हो फ्रेंड्स, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी लगती है। तो देखिए कितना आसान है इस तरीके से तैयार करना। तो फ्रेंड्स है ना, बनाना बिल्कुल ही आसान। तो इस तरीके से चलिए मैं सारे बाउल को तैयार कर लेती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो एक एक करके चलिए मैं दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। वो तो हो गई उंगली की मदद से। यदि आप उंगली की मदद से नहीं करना चाहते हैं तो कोई पेन या पेंसिल लीजिए, उस तरीके से भी आप इसमें छेदा कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से छेदा बनके तैयार हो जाती है। और इस तरीके से हल्का सा दबाव दे दीजिए तो आपका पूरा सर्कल शेप में, गोल शेप में आप बीच में छेद भी दिखेगी और इस तरीके से शेप भी आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक दो और मैं करके दिखला देती हूँ। इस तरीके से दोनों तरफ पेंसिल डालते हुए इस तरीके से इसे सर्कल बनाइए, छेदा बनाइए। और देखिए मतलब बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये मिठाई बनाना। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये मिठाई जितना ही देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगती है। अब बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे तैयार कर ली हूँ। अब बाकी बच गई तलने के लिए। तो चलिए मेरी कढ़ाई इधर गरम है और यहाँ एक एक करके मैं सब डाल रही हूँ। तो जितना स्पेस हो फ्रेंड्स उतना ही इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि लो पे ही आप धीरे धीरे इसे पकाइए जिससे अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक जाए। नहीं तो तेज़ फ्लेम रखिएगा फ्रेंड्स तो ऊपर से तो आपको कलर दिखेगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा और धीमी धीमी आंच पे इसे तलना है। और अभी बिल्कुल नहीं चलाना है, थोड़ी देर के बाद आप इसे अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से आप कढ़ाई को ही हिला दें जिससे नीचे में चिपके नहीं और ऊपर की ओर उठ के आ जाए। तो देखिए काफ़ी ही आसान है फ्रेंड्स इसे बनाना। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देती हैं। तब तक इधर मैं चाशनी भी तैयार कर लेती हूँ। तो एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 1 कप चीनी लेना, यानी कि जितना आप सूजी लिए हैं मेजरमेंट फ्रेंड्स कप का रखिए या आप किसी कटोरे का ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं सब उसी से करना है। तो जैसे 1 कप मैं सूजी ली थी, 1 कप मैं चीनी ली हूँ, उसी में 1 कप मैं पानी का यूज कर रही हूँ और 2 कप दूध का यूज हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड मेजरमेंट रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैं 1 कप चीनी ली, 1 कप पानी ली और इसमें मैं 2 इलायची तोड़ के दे दी हूँ और गैस पे चढ़ा दी हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। यहाँ चाशनी बनने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। चाशनी में मैं देखिए थोड़ी सी कलर डाली हूँ ऑरेंज कलर की
और आप जिस कलर में लेना चाहते हैं फ्रेंड्स वो कलर मिक्स कर दीजिएगा। तो ये फूड कलर है लिक्विड वाला, तो मैं इसमें ऑरेंज कलर का यूज कर रही हूँ। और चाशनी आपकी बिल्कुल सिर्फ चिपचिपा होनी है, कोई तरह का तार नहीं बनानी है, सिर्फ हल्का चिपचिपा बनना है। इधर देखिए मेरी ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, सभी ऊपर आ गई है। चलिए उलट पुलट कर करके इसे अच्छे तरीके से सेक लेती हूँ, पका लेती हूँ। इसके बाद धीरे धीरे इस सभी मिठाई को मैं निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से आप बनाइए, जब भी कोई मिठाई खाने की इच्छा हो, जब भी मीठा खाने की इच्छा हो, ये आप मिठाई बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में। कलर बिल्कुल चेंज हो गई है। अब इसे मैं एक एक करके सभी को उतारती हूँ और जो भी बची हुई है सेकेंड वाला उसे भी मैं डाल देती हूँ और उसे भी अच्छे तरीके से सेक लेती हूँ। तो सच पूछिए फ्रेंड्स, मेरे घर में किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी अच्छी भी ये मिठाई लग सकती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस मिठाई को। चलिए मैं चाशनी इधर दिखा रही हूँ। तो चाशनी मैं चेक कर रही हूँ, तो अभी चिपचिपापन भी नहीं लग रही है, सिर्फ चीनी अभी पूरी तरीके से मेल्ट भी नहीं हुई है, तो हल्का सा दिख ही रही है फ्रेंड्स। तो और मैं देखिए मैं दिखा रही हूँ, अभी तक चाशनी अच्छे से नहीं बनी है। और जब सिर्फ हल्का सा चिपचिपापन आ जाए तब गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इधर मैं देखिए सभी को निकाल ली हूँ। चलिए फ्रेंड्स चेक करती हूँ फिर से चाशनी मेरी तैयार हुई कि नहीं। तो फिर से उठा करके दोनों उंगली के बीच में दे चेक कर लेती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चिपचिपापन हो गई है। अब गैस के फ्लेम बंद कर देती हूँ और जो भी तैयार है मेरी ये गोल गोल मिठाई अब इसमें मैं डालती हूँ। एक एक करके डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपकी इस चाशनी के अंदर आए उतना ही देना है एक साथ। ज़्यादा देने से क्या होगा कि जब चाशनी आपके इस में अंदर जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, और ज़्यादा रहने पे क्या है कि टूट भी सकती है। इसलिए कंजेस्टेड नहीं करना है, जितना स्पेस हो उतना ही डालना है। 10 मिनट के अंदर ही आपकी ये चाशनी सभी इस बाउल में चली जाएगी। और ये क्या है कि गरम चाशनी गरम ही रखनी है, क्योंकि जितना ही गरम चाशनी रहेगी उतना ही तेज़ी से आपकी सारी चीनी का जो मैंने चाशनी है इस मिठाई के अंदर जा सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसे डाल दी हूँ और 10 मिनट तक ही इसे रखूँगी और बहुत जल्दी ही इसके अंदर सभी चाशनी मतलब कि सभी ऑब्जर्व कर लेते हैं चाशनी को, और ज़्यादा समय भी नहीं लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से इसे 10 मिनट के बाद देखिए मैं फिर से इसे पलट दे रही हूँ, यानी कि उलट पुलट करके 10 मिनट के अंदर ही आपकी चाशनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है। जितना ही ये चाशनी ऑब्जर्व करेगी उतना ही ये आपकी फूली फूली नज़र आएगी। तो देखिए मैं फिर से इसे पलट दी हूँ जिससे दूसरी तरफ भी ऑब्जर्व हो जाए। और ये दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कितनी प्यारी कितनी सॉफ्ट ये आपकी मिठाई बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो बची हुई चाशनी में और बची हुई जो मेरी थी और उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और यहाँ मेरी चाशनी ठंडा गई है, तो थोड़ी सी यहाँ मैं फिर से गैस ऑन कर देती हूँ जिससे मेरी चाशनी गर्म हो जाए और इसके अंदर भी अच्छे तरीके से चली जाए। तो चलिए इस तरीके से मेरी सारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसे एक बर्तन में मैं शिफ्ट कर ली हूँ, बची हुई चाशनी को मैं इसमें डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितनी प्यारी ये टेस्टी स्वीट्स की रेसिपी आपकी तैयार हो गई है। कितनी मीठी कितनी फूली फूली आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो जितना ही ये देखने में प्यारी लग रही है फ्रेंड्स, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगेगी, है ना। बिल्कुल आसान फ्रेंड्स बनाना, सिर्फ घर के 2 सामान से मेरी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आज की ये स्वीट्स की रेसिपी यदि आप लोग को ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। ये जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई की रेसिपी कैसी बनके तैयार हुई और कैसी लगी खाने में। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।